दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे दो इंडियन ओरिजिन भाइयों की जो एक वक्त पर पेट्रोल स्टेशन पर टॉयलेट साफ करते थे और आज वो 10 देशों में 6000 पेट्रोल स्टेशन के चेन के मालिक है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते वो यूके के सबसे बड़े और पॉपुलर सुपरमार्केट चेन में से एक ASDA के मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी बने। हमने ये न्यूज हमारे मॉर्निंग टी विद पॉजिटिव सीरीज के पिछले एपिसोड में कवर की थी। ये कहानी है 48 वर्षीय जुबैर ईसा और 49 वर्षीय मोहसिन ईसा की। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। 1970s में ईसा ब्रदर्स के माता पिता जुबैदा और वाली टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए गुजरात से यूके ब्रैडफोर्ड शहर आ पहुंचे। मिल का अपना जॉब छोड़कर उनके पापा ने उनका खुद का गैराज खरीदा। उधर दोनों भाई पेट्रोल और रिफ्रेशमेंट बेचकर मदद करते थे। बाद में वो गैराज बिक गया। उसके बाद ईसा ब्रदर्स ने 2 सालों तक एक पेट्रोल स्टेशन रेंट पर लिया और बाद में 2001 में बड़ी शहर में उन्होंने अपना खुद का पहला 4 कोड खरीदा। उधर से उनकी कंपनी यूरो गैराजेस का जन्म हुआ। बिजी रोड पर होने और आजू बाजू में हाउसिंग डिस्टेंस होने के कारण उनके यहाँ भीड़ की कमी नहीं थी, लेकिन वो इतने पर नहीं रुके। उन्होंने उस जगह की रिटेल पोटेंशियल पहचान कर अपना फिलिंग स्टेशन पर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किराना सामान बेचने वालों को जगह दी। उनका ये प्लान कामयाब रहा। 2018 में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स को अपने सक्सेस का सीक्रेट बताते हुए जुबैर ने कहा कि फ्यूल सेल्स गिर रहे थे। वो एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां लोगों को फ्यूल, टेक अवे फूड और शॉपिंग मिल सके। जुबैर ने यह भी कहा कि उनका नसीब अच्छा था कि जब वो बढ़ रहे थे तभी बहुत से बड़े प्लेयर मार्केट्स छोड़ रहे थे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों भाई पंप्स पर काम करते थे। हमने शेल्फ्स को स्टॉक किया, टॉयलेट साफ किए और बेशक आप ये सब करते हो। और जब एक बार आप फाउंडेशन वर्क करते हैं तो दुनिया में किधर भी जाओ उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। यह एक पेट्रोल स्टेशन है, आप फ्यूल बेच रहे हो, आप कॉफी बेच रहे हो, यानी आप लोगों को कन्वीनियंस बेच रहे हो। वो भाई कहते हैं कि पेरेंट्स के पेट्रोल स्टेशन के टॉयलेट साफ करते वक्त उन्हें फिलिंग स्टेशन को शॉपिंग डेस्टिनेशन में बदलने का आइडिया आया। मोहसिन ने कहा कि कंपनी एवरेज टैंक फिलअप से ज्यादा कमाई कॉफी के कप बेचकर करती है। मोटरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ईसा ब्रदर्स ने बड़े ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की। उनके ईजी ग्रुप के पास अभी यूके से लेकर यूएस और ऑस्ट्रेलिया तक 10 देशों में 6000 साइट्स है। वो ग्रीक्स, स्टारबक्स और KFC के आउटलेट्स चलाते हैं और करीब 44,000 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। 2017 में उन्होंने 77 लिटिल शेफ रोड साइड रेस्टोरेंट्स खरीदे। यूरो गैराजेस का नया 35 मिलियन पाउंड हेडक्वार्टर्स हाल ही में उनके होम टाउन ब्लैकबर्न में खुला है। रिसेंटली ईसा ब्रदर्स ने 100 मिलियन पाउंड बिजनेस एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, जिसमें हैम्पटन बाय हिल्टन होटल भी शामिल है, जिसके वजह से उस टाउन में करीब 2000 जॉब्स आ सकती है। ईजी ग्रुप के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बोरो भी किया है। उन पर करीब 8 बिलियन पाउंड का डेब्ट है, लेकिन वो अभी यूरोप के सबसे बड़े पेट्रोल स्टेशन ऑपरेटर है और उन्होंने यूके से लेकर यूएस और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपांड भी किया है। उनकी यूके की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, जो साल में 18 बिलियन पाउंड से ज्यादा सेल्स करती है। इस साल के द टाइम्स रिच लिस्ट के हिसाब से ईसा भाइयों की वर्थ 3.56 बिलियन पाउंड है। 2019 के मुकाबले उनकी वेल्थ 2.36 बिलियन पाउंड बढ़ी है। वो ब्रिटेन के 43rd रिचेस्ट पीपल है। पिछले हफ्ते मोहसिन और जुबैर ईसा ने यूके की तीसरी बड़ी सुपरमार्केट चेन ASDA में मेजॉरिटी स्टेक हासिल किया है। एक कंसोर्टियम जिसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म TDR कैपिटल शामिल है, उसने $8.8 बिलियन डील में यूएस ओनर वॉलमार्ट से ये स्टेक खरीदा। आपको बता दूं कि TDR कैपिटल के पास ईजी ग्रुप का आधा हिस्सा है। $8.8 बिलियन वैल्यू की ये डील कई महीनों की ऑक्शन प्रोसेस के बाद हुई है। 71 ईयर ओल्ड ये सुपरमार्केट कंपनी करीब 21 सालों के बाद वापस ब्रिटिश ओनर के पास आई है, जिसे यूके के चांसलर ऋषि सुनक ने सराहा है, जो खुद भी इंडियन ओरिजिन के हैं। वॉलमार्ट इस चेन में अभी भी माइनॉरिटी स्टेक होल्ड करेगी। ये डील सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल्स है और 2021 के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट होने की उम्मीद है। मोहसिन ईजी ग्रुप के डे टू डे बिजनेस देखते हैं, जबकि जुबैर स्ट्रैटेजी और एक्विजिशन के लिए जिम्मेदार है। उनके जानकार कहते हैं कि वो दोनों हम्बल और सॉफ्टली स्पोकन है।
कुछ सालों पहले एक इंडस्ट्री अवार्ड सेरेमनी में वो शामिल थे, लेकिन अपनी शाइनेस के कारण वो स्टेज पर अपना अवार्ड लेने नहीं जा पाए। जुबैर कहते हैं कि उनके कंसल्टेंट्स बहुत बार उनके हेडक्वार्टर्स लंदन या मैनचेस्टर में मूव करने का एडवाइस करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसे टाला है क्योंकि वो उनके बचपन से जहां रहे हैं उसी ब्लैकबर्न में रहना चाहते हैं। उन्होंने ब्लैकबर्न में 8 घर खरीदे, उनको डिमोलिश किया और अभी वहां पे उनका और उनके रिलेटिव्स के लिए 5 आइडेंटिकल बड़े मैंशंस बना रहे हैं। उनके कुछ नेबर्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने उनके ये 5 मैंशंस जानबूझकर आइडेंटिकल डिजाइन किए हैं जिनसे उनके 5 बच्चों में जेलसी ना हो। मोहसिन के 2 बड़े बच्चे ईजी ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन दोनों को टॉप जॉब नहीं मिला है और उन्हें घंटों तक काम करना पड़ता है। उनके हम्बलनेस का यह मतलब नहीं है कि वो खर्चा नहीं करते। उनके पास एक प्राइवेट जेट है जिससे कहा जाता है कि ब्लैकपूल एयरपोर्ट के हैंगर में रखा गया है। उन्होंने 2017 में लंदन के हेंसिंगटन में 25 मिलियन पाउंड का ग्रेड 2 लिस्टेड मैंशन खरीदा। वो चैरिटी भी करते हैं। वो हर साल अपने वेल्थ का 2.5% उनके चैरिटेबल फाउंडेशन को डोनेट करते हैं जो यूके और अब्रॉड में प्रोजेक्ट्स फंड करती है। 2019 में उन्होंने 20 मिलियन पाउंड डोनेट किया था। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान उन्होंने कैश डोनेशन की और लोकल वेयर हाउस दिए जो फूड बैंक और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने। उन्होंने लोकल हॉस्पिटल ट्रस्ट को बड़े कैश गिफ्ट्स भी दिए। तो दोस्तों, आप भी ईसा ब्रदर की तरह जीरो से हीरो बन सकते हो। बस जरूरत है नई चीज सीखने की, हिम्मत, मेहनत और थोड़े नसीब की। जैसे ईसा ब्रदर्स को टॉयलेट साफ करते वक्त आइडिया मिला था, वैसे ही आपको भी आइडियाज किधर भी मिल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि आइडिया से बढ़कर उसे एग्जीक्यूशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो और आप इससे क्या सीखे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।